एक बार एक हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थीं। यहाँ की हरियाली और शांति मन को मोह लेती थी। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। यह जंगल एक प्राकृतिक खजाना था, जहाँ हर कोने में जीवन की झलक मिलती थी। पंछी मीठे गीत गा रहे थे, हवा ताजी थी, पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंजता रहता था। सुबह सुबह जब सूरज उगता था तो उसकी किरणें पत्तों पर पड़ती थीं और एक अद्भुत दृश्य बनता था। हवा में ताजगी और स्फूर्ति थी, जो हर किसी को नई ऊर्जा से भर देती थी। सूरज की किरणें पत्तों से झांक रही थीं। यह दृश्य इतना सुंदर था कि इसे देखकर मन को शांति मिलती थी। पत्तों के बीच से छनकर आती हुई रोशनी एक जादुई माहौल बनाती थी। यह जंगल एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था, जहां हर चीज में एक अनोखी सुंदरता थी। इस जंगल में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह अपने काम से बहुत खुश था। वह हर दिन जंगल में आता और लकड़ी काटता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से वह जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वो बहुत ही नेक इंसान था। रामू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी दयालुता और उदारता के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण था। वो रोज कड़ी मेहनत करता था। उसकी मेहनत और समर्पण की वजह से वह अपने काम में बहुत कुशल हो गया था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले ही जंगल में पहुंच जाता था और देर शाम तक काम करता था। उसकी मेहनत का फल उसे हमेशा मिलता था। रामू बहुत ईमानदार भी था। वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता था और हमेशा सच्चाई का पालन करता था। उसकी ईमानदारी के कारण लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे। वह हमेशा सही काम करने में विश्वास रखता था और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता था। वो हमेशा सही काम करना पसंद करता था। उसकी नैतिकता और सिद्धांतों के कारण वह गांव में एक आदर्श व्यक्ति माना जाता था। वह हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता था। उसकी यह विशेषता उसे दूसरों से अलग बनाती थी। रामू सादगी से जिंदगी जीता था। उसका जीवन बहुत ही सरल और सादा था। वह अपनी जरूरतों को कम रखता था और हमेशा संतुष्ट रहता था। उसकी सादगी और संतोष उसे एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करते थे। वह हमेशा अपने काम और जीवन से संतुष्ट रहता था। उसे अपना काम बहुत पसंद था। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता था और उसे बहुत आनंद आता था। उसका काम ही उसकी खुशी का स्रोत था। वह हमेशा अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करता था और उसे अपने काम पर गर्व था। उसे जंगल से प्यार था। वो खुश था। जंगल की हरियाली और शांति उसे बहुत पसंद थी। वह हमेशा जंगल की सुंदरता का आनंद लेता था और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। उसकी खुशी और संतोष का कारण यही जंगल था, जहां वह हर दिन काम करता था और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाता था। एक दिन रामू लकड़ी काट रहा था। वो नदी के किनारे था। नदी तेजी से बह रही थी। पानी धूप में चमक रहा था। अचानक मेरी कुल्हाड़ी फिसल गई। वो मेरे हाथ से छूट गई। कुल्हाड़ी गहरी नदी में गिर गई। रामू हैरान रह गया। वो बहुत दुखी था। उसे काम करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चाहिए थी। रामू नदी के किनारे बैठ गया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। नदी का शांत पानी भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी खो दी थी। वो कुल्हाड़ी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी से वो अपना गुजारा करता था। अब उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। अब वो काम कैसे करेगा? उसके मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जैसे ही मैं वहां बैठा, मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज बहुत ही मधुर और सुकून देने वाली थी। मैंने सोचा, ये आवाज कहां से आ रही है? तुम इतने उदास क्यों हो? ये शब्द मेरे कानों में गूंजे। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वो आवाज बहुत ही स्पष्ट थी। ये किसने पूछा? मैंने इधर उधर देखा और एक खूबसूरत महिला को देखा। वो महिला नदी के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे बाल थे और उसने चमकदार ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी उपस्थिति ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। वो एक जादुई नदी की परी थी। उसकी चमकती हुई ड्रेस और उसके चारों ओर फैली हुई रोशनी ने उसे और भी अद्भुत बना दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी कोई चीज देखने को मिले।
तुम इतने उदास क्यों हो? परी ने मुझसे पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। रामू हैरान था। उसने परी को अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो नदी में कूद गई। वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। रामू ईमानदार था। उसे सोने की कुल्हाड़ी नहीं चाहिए थी, उसे बस अपनी कुल्हाड़ी चाहिए थी। परी फिर से पानी में कूद गई। इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। रामू अभी भी ईमानदार था। उसे चांदी की कुल्हाड़ी भी नहीं चाहिए थी, उसे बस अपनी साधारण कुल्हाड़ी चाहिए थी। हाँ, रामू ने खुशी से कहा। रामू की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। उसकी आवाज में सच्चाई और ईमानदारी की झलक थी। ये मेरी कुल्हाड़ी है, रामू ने गर्व से कहा। उसकी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, लेकिन उसके लिए वो बहुत कीमती थी। S2 मीडिया ग्रुप, क्लोज-अप ऑफ स्माइलिंग वुमन, हैप्पी वुमन बाय द रिवर, जॉयफुल वुमन होल्डिंग एन आइटम एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। परी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक विशेष चमक थी, जैसे वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो। परी ने सोचा, इस दुनिया में ईमानदारी कितनी दुर्लभ हो गई है। वो आखिरी बार नदी में कूदी। पानी की लहरें उसके चारों ओर उठने लगी और वो गहराई में चली गई। रामू ने ध्यान से देखा, उसकी उम्मीदें और बढ़ गईं। इस बार वो रामू की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। कुल्हाड़ी चमक रही थी, जैसे वो नई हो। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक विशेष मिठास थी, जैसे वो रामू की ईमानदारी की परीक्षा ले रही हो। परी बहुत खुश हुई। उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उसने सोचा, रामू जैसे लोग ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियां दे दीं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम मिलेगा। तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, उसने कहा। ये तुम्हारा इनाम है। रामू ने परी का धन्यवाद किया और सोचा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रामू बहुत खुश हुआ। उसने परी को धन्यवाद दिया। वो कुल्हाड़ियां लेकर घर चला गया। वो अपनी कुल्हाड़ी वापस पाकर खुश था। वो ईमानदार होने पर और भी ज्यादा खुश था। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। उसकी ईमानदारी देखकर सभी हैरान थे। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। ईमानदार होना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। जब हमारा मन झूठ बोलने का करे तो रामू को याद करें। उसने सोने और चांदी से बढ़कर ईमानदारी को चुना। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है जो हमारे पास हो सकता है। आइए हम हमेशा ईमानदार और सच्चे बने। आइए हम अपनी ईमानदारी से दुनिया को एक बेहतर जगह